सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल ऊना से। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम पाठ 2 व्याकरण का वर्ण और वर्णमाला का पठन कर रहे थे। इस पाठ में हमने आगत व्यंजन तक पठन कर लिया था। आज हम आगे वर्तनी से शुरू करेंगे। वर्तनी वर्तनी किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी में थोड़ी सी भूल हो जाए तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, अतः ठीक वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारे से थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो जो शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए ठीक वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखने में आता है कि कुछ शब्द असावधानीवश अशुद्ध लिखे जाते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप नीचे दिए गए हैं। तो ये अशुद्ध और शुद्ध, जैसे कवि कैसे ये अशुद्ध है और ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इसी प्रकार ये अन्य शब्द भी दिए गए हैं। इसके बाद ये आगे भी एक पेज पे, जो पेज नंबर 15 है, इस पे शुद्ध और अशुद्ध शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को आप अपने रफ नोटबुक में ज़रूर लिखकर देखना। ओके स्टूडेंट। शुद्ध अशुद्ध कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद वर्ण विच्छेद है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। किसी शब्द के एक एक स्वर व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग करके रखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अब भारत का वर्ण विच्छेद किया गया है, तो किस प्रकार होता है ये, भय हलंत प्लस आ, रे हलंत प्लस अ प्लस तय हलंत प्लस ए, कि भारत का हम अलग अलग वर्ण विच्छेद करते हैं, तो ये इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद ग्रह विद्या, तो इस प्रकार आप 2-2 3-3 शब्द वर्ण विच्छेद करके भी अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने भाई का नाम, कोई भी शब्द लेकर उसका वर्ण विच्छेद करके जरूर देखना, उसका अभ्यास जरूर करना। अब जो प्रश्न पाठ में आए थे, आप जान गए होंगे कि हमने जो पीछे पढ़ा है, पाठ में क्या क्या पढ़ा है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर संख्या में कितने हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है, ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ी हैं। उसका रिवीजन दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद है अभ्यास। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि के चिन्ह को क्या कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है उसको हम वर्ण कहते हैं। मुंह से बिना रुकावट के निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, कि जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो मुंह में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, वो वर्ण या वो ध्वनि कौन सी है, तो वो ध्वनि स्वर है। उसके बाद है अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सा स्वर हिंदी में स्वीकार हुआ है। जो अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आ गया है, जो हमने आगत ध्वनियाँ पढ़ी थी पीछे, जैसे ज और फ आ गए थे वो, तो यहाँ पर अंग्रेजी के प्रभाव से कौन सा स्वर पूछा गया है। ये सब व्यंजन हैं। ज फ ढ ये व्यंजन है और जो आ है वो स्वर है। तो ये अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आया है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित उत्तरों से कीजिए। खालिस्तान अयोगवा नहीं है, तो इनमें से चुनकर हमने बताना है कि कौन सा अयोगवा नहीं है। तो जो आम है वो अयोगवा नहीं है। खालिस्तान संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें से देखो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो वो हम यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे। तो ढ संयुक्त व्यंजन नहीं है, जो ढ है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। खालिस्तान अंतशत व्यंजन नहीं है, तो इसमें स जो है, जो स वर्ण व्यंजन है वो अंतशत नहीं है। खालिस्तान ऊष्म व्यंजन नहीं है।
ऊष्म व्यंजन में जो व है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाला सही वर्ण समूह चुनिए कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इनमें जो बॉक्स में दिए गए हैं उनमें से पूछा गया है कि कौन कौन से वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो हमने इनमें से देखना है कि कौन कौन से वर्ण हैं। अ, ई, उ, री, ये पीछे भी आए हैं, पीछे इनकी डेफिनेशन पूरी पढ़ाई गई है। आप उनमें से ध्यान से चेक करके और इस पे टिक कर सकते हो। उसके बाद है दीर्घ स्वर कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर जैसे संख्या में 7 हैं और यहाँ पर 4 ही दर्शाए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर, ये वाले हैं। इसमें ये था व्यंजन। अब पूछा गया है व्यंजन, इसमें देखो एक बीच में स्वर आया है, यहाँ भी स्वर आया है, इसने सिर्फ व्यंजन पूछे हैं, तो ये सारे चारों क्या हैं, व्यंजन हैं। इसमें भी स्वर आया हुआ है तो इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बने हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें जैसे पै संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं, और इनमें ढ संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के योग से बने हैं। क्ष, त्र, ग, ये संयुक्त व्यंजन की जहाँ परिभाषा आई है उनमें से आप इनकी अच्छे से परिभाषा समझकर फिर देखना कि कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन हैं और किन व्यंजनों के योग से बने हैं। ओके। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वर्णों के योग से कौन सा शब्द बनता है। जो वर्ण हैं हम इनका योग करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, रमा। और जो ये वर्ण हैं इनके योग से जिस अक्षर के साथ, जैसे द के साथ बड़ी ई है तो द को बड़ी ई हो जाएगी, पै के साथ आ है तो पै को आ की मात्रा लग जाएगी, तो इससे क्या बन जाएगा, दीपा। ये देखो। उसके बाद ये वाला शब्द क्या बनेगा और ये क्या बनेगा। आप इस प्रकार के 3-3, 4-4 शब्द वर्ण विच्छेद करके लिख भी सकते हो और उनसे शब्द भी बना सकते हो। तो इनका जितना अधिक आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद है सही वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें सामाजिक ये सही है, आशीर्वाद ये सही है और कार्यक्रम ये सही है। शुद्ध अशुद्ध के भी आप लिखकर अच्छे से अभ्यास करना। रचनात्मक कार्य आप अपने आप करोगे। तो ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हो गया है, इसका पठन। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कितने प्रश्न उत्तर बन रहे हैं हमारे, और जितने प्रश्न उत्तर बन रहे हैं वो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। उसके उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में अपने आप अपनी रीडिंग में से देखकर लिखना। ओके। पाठ 2 में पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पीछे आई है वो आप लिख लेना। प्रश्न नंबर 2 है वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला के कितने भाग हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, उनका वर्णन करो। कि स्वर किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखोगे, फिर इसके कितने भेद हैं उनकी परिभाषाएं लिखते हुए उनका वर्णन करोगे अपनी फेयर नोटबुक में, अपने अभ्यास में से देखकर, अपनी बुक में से देखकर। स्वरों की मात्राएं लिखिए। जो स्वरों की मात्राएं दर्शाई गई हैं पठन में वो भी आप ये अपनी फेयर नोटबुक में इसका उत्तर लिखोगे। प्रश्न नंबर 5 है अयोगवा किसे कहते हैं। इसका उत्तर मैंने लिख दिया है कि वे वर्ण जो न स्वर हों और न ही व्यंजन अयोगवा कहलाते हैं। जैसे अंग और आहा, ये 2 वर्ण हैं जो अयोगवा कहलाते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 अनुस्वार और अनुनासिक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। जो अनुस्वार हैं और अनुनासिक हैं इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। ये आपकी रीडिंग में आया है, आप वहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आता तो वो मुझे कॉल करके पूछ लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 व्यंजन किसे कहते हैं और इसके भेदों का वर्णन।
जो व्यंजन के भेद हैं उनकी भी परिभाषा लिखते हुए आप वर्णन करोगे। प्रश्न नंबर 8 है र का अलग अलग रूपों में प्रयोग करके कुछ शब्द लिखें। प्रश्न नंबर 9 आगत व्यंजन कौन से हैं। और प्रश्न नंबर 10 है वर्तनी किसे कहते हैं। तो आप ये